हे गाइस, देखो आज हम डिस्कस करेंगे आईटीसी के बारे में। आईटीसी देखो, मैं आपको बताऊंगा, आईटीसी ने बहुत ज़्यादा डिविडेंड दिया है। मतलब कंपनी ने लोगों को बहुत ज़्यादा डिविडेंड दिया कैश में। लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा दिया। लेकिन मैं आपको बोलूँगा ये एक तरीके से सही भी है, क्योंकि भाई पैसा आ रहा तो क्या गलत है कि नहीं, पैसा आता तो और अच्छी चीज़ है। लेकिन गलत भी है, नहीं देना चाहिए था शेयर होल्डर्स को। अब शेयर होल्डर से बोलेंगे क्या भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है करके, हमें पैसे मिल रहे हैं। मैं आपको बोलूँगा देखो, इससे ये पता चलता है कि बिजनेस के पास, इस कंपनी के पास कोई और रास्ता है ही नहीं प्रॉफिट करने का। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, पीआई इंडस्ट्री अगर आप देखोगे, पीआई इंडस्ट्री इसने लगभग 30-40, मतलब उसने जो 4000% का रिटर्न दे रखा। कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। अब वो केमिकल सेक्टर के साथ साथ वो फार्मा में जा रही है कंपनी, और फार्मा का भी कंपनी खड़ा कर ली है। अब उसको क्या करेगी, मतलब उसको डाइवर्सिफाई करना चाहती है। सोच लो, मतलब उसको अलग कर देगी फार्मा को, और इसको केमिकल को अलग कर देगी। तो उसको बोलते हैं बिजनेस। लोगों को उसको बोलते हैं बिजनेस, जो अपने आप को ग्रोथ करने में पैसा लगाता है, ना कि शेयर होल्डर्स को फ्री में पैसा बांटने में। अगर शेयर होल्डर्स को फ्री में पैसा दे दिया जाए तो वो क्या करेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, खत्म कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि बिजनेस ग्रो होगा, आपका शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो हो सकता है कि मतलब डिविडेंड से कम 40-50 गुना या 100-500 गुना आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अब सोच लो, मर्जी आपकी है। हालांकि डिविडेंड मिलना भी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन कुछ ज़्यादा मिलना अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो देखो, चाहे जो भी हो, आपको अपने पोर्टफोलियो में मैं आपको बोलूँगा 10 से 15 स्टॉक्स ही रखने हैं, ज़्यादा नहीं रखने। अगर इससे ज़्यादा आप स्टॉक्स रख रहे हो तो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है, रखने के लिए तो आपकी मर्जी है, जितना रख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए। और आपको उसी बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए जो आपको समझ में आता हो। जो समझ में नहीं आता हो बस छोड़ दो, उसको मत खरीदो कभी भी। आप बोल सकते हो कम बैक या बाउंस बैक धीरे धीरे करना स्टार्ट कर रहा है। लगभग 240 रुपीज़ के आसपास है। पिछले एक महीने में देखेंगे, लगभग एक महीने में देखना सही रहेगा। तो एक महीने में स्टॉक्स ने लगभग 12 से 13% का रिटर्न दिया है, और पिछले एक सालों में कंपनी ने लगभग 40-50% का रिटर्न दिया है यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर एक खबर आई है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जहाँ पर आपको बताया जा रहा है आईटीसी इज़ मेकिंग ए कम बैक अगेन, है कि नहीं। शुड यू गो फॉर इट, है कि नहीं। तो क्या आपको जाना चाहिए आईटीसी के लिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है आईटीसी का तो आप जा सकते हो। हालांकि हालांकि प्रमोटर्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा, ना ही स्टॉक प्लेज है। प्रमोटर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। केवल यहाँ पर आप देख सकते हो, केवल आपको पब्लिक के पास दिख रहा है 45%, डोमेस्टिक के पास 42%, फॉरेन वालों के पास 11% आपको देखने को मिला। प्रमोटर्स के पास 0% है। देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत सारे ऐसी कंपनी है जो लगभग पब्लिक वेलफेयर के लिए हो जाती है, तो वहाँ पर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी नहीं रहती। सही है। जरूरी नहीं है कि प्रमोटर के पास 1% हिस्सेदारी नहीं है तो वो कंपनी खराब होती है, अलग होता है, उसका लॉजिक अलग होता है। इन्फोसिस के पास भी देखो कम है, तो क्या है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है कंपनी। है प्राइवेट लेकिन काम कर रही है सरकारी जैसी है। समझ में आ गया अब आपको। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। क्वार्टर रिजल्ट से हम जाएंगे एनुअली पे। तो ये रहा क्वार्टर रिजल्ट। अब देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पहले यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 2300 था, 3000 करोड़ के आसपास हो गया यहाँ पर। फिर 3600, 3700। अभी देखो थोड़ा बहुत जो है इस बार का रिजल्ट जो है नॉर्मल सा आया है, जो कि जून 2021 का। अगर इस बार का रिजल्ट और अच्छा आया तो हो सकता है कि लगभग इस बार का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो जाने की कोशिश करेगा लगभग जो है 4000 के आसपास, क्योंकि 3700 को तो इसने ऑलरेडी टच ही कर रखा। 4000 करोड़ के आसपास जा सकता है। हो सकता है कि इसमें एक बार और रैली देखने को मिले। पिछले 5 साल का अगर यहाँ पर देखना चाहोगे, ये आपको बताया जाएगा ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। इसका भी डायरेक्ट अगर देखोगे नेट प्रॉफिट, तो आपको बताया जाएगा पहले यहाँ पर 10,000, 11,000, 12,000, 15,000 और अभी 13,000 है। तो यही वो साल है जहाँ पर कंपनी को थोड़ा बहुत, मैं आपको बोलूँगा कि डिफिकल्टीज देखने को मिली है। यही वो साल ज़्यादा डिफिकल्टीज देखने को मिली है। अब यहाँ से कंपनी जो है, मैं आपको बोलूँगा, निकलने की कोशिश करेगी, बाउंस बैक करने की कोशिश करेगी। देखो, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ खरीदने के लिए, ना ही मैं आपको बता रहा हूँ, सही है, ना ही कोई एडवाइस है, बस आपको बताया जा रहा है नॉलेज के तौर पे। अगर आपको सही लगा तो सही है। हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा नहीं है और मुझे कुछ खास नहीं लगता आईटी से, इस वजह से। तो इस वजह से सबका अपना अपना चॉइस होता है। कुछ लोगों का मानना है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आईटीसी का टारगेट 250 रुपीज़ का दिया जा रहा है, वो भी यस सिक्योरिटी की तरफ से। मैं आपको बोलूँगा 250 रुपीज़ बहुत कम है, क्योंकि भाई 240 रुपीज़ के तो आसपास है ही। अगर शॉर्ट टर्म हो या जो भी हो, इंट्राडे के लिए तो नहीं होगा यहाँ पर। तो मैं आपको बोलूँगा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है। सही है ना। आपको पसंद आया तो आप खरीद सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो, वैसे भी मजबूत ही कंपनी है, कोई ऐसा वैसा कंपनी है नहीं। और कंपनी पहले ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट के लिए काम करती थी, अब ये कंपनी जो धीरे धीरे एफएमसीजी में आने की कोशिश कर रही है। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा इसके सामने कॉम्पिटिटर भी, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर इसके सामने खड़ा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको देखने को मिल जाएगा, HUL है कि नहीं है, तो नेस्ले वगैरह हैं, नेस्ले इंडिया, तो बड़े बड़े ब्रांड इनके सामने है। तो मैं आपको बोलूँगा ये सिगरेट में नंबर 1 कंपनी है, सिगरेट।
है कि नहीं, सिगरेट वगैरह जो पीते हैं ना लोग, वो सिगरेट जो पीते हैं ना उसमें ये कंपनी नंबर 1 है। ये कंपनी सबको पछाड़ सकती है केवल उसमें, लेकिन अगर एफएमसीजी में बात आती है तो कंपटीशन काफ़ी बड़ा है। इस वजह से आईटीसी को हम एक मल्टी बैगर के तौर पर नहीं देख सकते एफएमसीजी में। हाँ, अगर सिगरेट के लिए कंटिन्यू काम करते रहती तो सोच सकते थे कि भाई यही वो कंपनी जिसके पास एक मोनोपोली प्रोडक्ट हम मान सकते थे, है कि नहीं, और भी है बहुत सारे, लेकिन फिर भी बाकी मैं आपको बोलूँगा मर्जी आपकी है। लगभग 2-4 लाख करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप भी एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इसलिए 5 सालों में थोड़ा बहुत लॉस भी था। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चार्जेस वगैरह हैं बहुत छोटे हैं, डीमेट अकाउंट तो फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। देखो एंजल अब एंजल 1 बन चुका है, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर देखने को मिला है यहाँ पर। आपका पैसा दोनों सेफ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।